अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरी पहली वीडियो है। मैं किस तरह डिजिटल पेंटिंग करती हूँ। अपने पेज पर मेरी जितनी भी डिजिटल पेंटिंग्स हैं वो मैं आर्टोडिस्क स्केचबुक में करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास ग्राफिक टैब होना चाहिए या इसके लिए आपके पास जो है किसी किस्म का स्मार्टफोन होना चाहिए। नॉर्मल स्मार्टफोन में भी ईज़िली आप डिजिटल वर्क कर सकते हो, डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो, लोगो, पोस्टर, बैनर कुछ भी बना सकते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है। सबसे पहले हम आर्टोडिस्क स्केचबुक खोलेंगे, ओपन करेंगे एंड देन हमारे पास एक कैनवस ओपन हो जाता है। कैनवस जो हमारे पास ये सामने वाइट कलर का पेज दिख रहा है, इसको हम कैनवस कहते हैं। आप कैनवस को चेंज कर सकते हैं, लेयर्स चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर्स चेंज होते हैं। आप इसकी लाइब्रेरी में जाकर टूल्स चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरह का भी टूल चाहिए आप उस तरह के टूल से काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। हम आगे जाकर अपनी सारी वीडियोस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस तरह होता है। जैसे मेन मेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं कैनवस पर अपने टूल को सेलेक्ट करूँगी। इस वक्त पेन टूल सेलेक्ट है। मैं जो हूँ वो हार्ड एयर ब्रश सेलेक्ट करूँगी। हार्ड एयर ब्रश जो है वो जो नॉर्मली हमारे एयर ब्रश होते हैं, जो भी जो है वो टेक्सचर होता है सेम उसी तरह होता है। डिजिटल फॉर्म में भी आपको टेक्सचर उसी तरह का एयर ब्रश का ही देता है। सबसे पहले मैं कलर पिक कर रही हूँ जो मुझे बैकग्राउंड में पेंटिंग के चाहिए। सबसे पहले मैंने ऊपर ब्लैक लिया है, फिर ग्रे लिया है, फिर डार्क रेड लिया है। रेड में हमने डिफरेंट टोन्स उठाई हैं और उसके टोन्स को जो है हम लोग उस पर नॉर्मली सिर्फ जस्ट अभी सिर्फ ब्रश कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम हम इसमें कलर्स कर रहे हैं, लाइट, डार्क और अलग अलग रेड की जो भी टोन्स हमारे पास हैं हम वो कलर्स इस पर पिक करके जो है वो एयर ब्रश कर रहे हैं। हम उसका साइज़ चेंज कर रहे हैं और साइज़ इसलिए चेंज कर रहे हैं कि कहीं हमें लाइट कहीं हमें डार्क चाहिए। हमें बैकग्राउंड में जिस तरह का भी टेक्सचर ओके। अब हमारा ब्रश का काम ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक ब्रश। राउंड ब्रश ये हमारे पास क्या करता है, सिंपल जो है ये हमारे पास जितना भी बैकग्राउंड में हमने डिफरेंट टोन में जो है वो कलर पिक करके बैकग्राउंड में कैनवस में रखा था, ये हम स्मूथली सबको जो है वो मिक्स कर देगा। सारे कलर को ईज़िली जो है हम सारे कलर को वो एक टूल में कर सकते हैं। ऊपर हमारा सारा डार्क कलर आएगा, नीचे हम हल्का हल्का लाइट कलर दे सकते हैं। जहाँ जैसे मैंने ऊपर ब्लैक दिया है, रेड दिया है, देन आते आते जो है वो लाइट और फिर वो पिंक शेड में आ जाएगा। ईज़िली जो है ये सारे कलर को मिक्स कर देता है। हम कोई भी लाइट टोन कलर चूज़ करके सारे कलर्स को जो है वो जितना भी बैकग्राउंड पे कलर होता है उसको मिक्स कर देते हैं। अब हमारा सारा राउंड ब्रश का काम जो है वो फिनिश हो गया है। हमने सारा जो बैकग्राउंड का कलर था उसको मिक्स कर दिया। अब हम एक दफ़ा फिर जो है अपने एयर ब्रश पर ही आएंगे और हम लोग कोई भी एक टोन उठाएंगे जो रेडिश में आएगी और उससे हम लोग इसको वापस से ब्रश करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी कलर है वो डार्क में और लाइट में जो है वो हमें दिखने लग जाएगा। जैसे अब मैं ब्रश कर रही हूँ पर डार्किश हमें नज़र आने लग गया और लाइटिश भी जितने टोन्स हैं वो हमें सब नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने लाइट टोन्स और डार्क टोन्स को पिक किया है। देन टॉप एंड बॉटम में जो है वो मैं सारे बैकग्राउंड को जो है वो मिक्स करके एक टोन कर रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है, कहीं जो है वो कलर सही से मिक्स नहीं हुआ है तो वो मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे मैंने देखा कि टॉप पे जो है वो डार्क कलर जो है वो ब्लैक नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसको जो है वो ब्लैक कर रही हूँ। अब हमारा सारा बैकग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। मैंने पेन टूल यहाँ सेलेक्ट किया है, उसका साइज़ को मैंने जो है वो स्मॉल किया है। वो मैंने क्यों किया है कि अब मैं जो हूँ वो स्टार्स बनाऊँगी टॉप पर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने जो है वो पेन टूल सेलेक्ट किया है, देन मैंने वाइट कलर पिक किया है एंड देन मैंने नेक्स्ट लेयर जो है वो एक ऐड की थी। मैं बैकग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि एक नेक्स्ट लेयर में जो है वो स्टार्स बनाऊँगी।
नेक्स्ट लेयर में मैं स्टार्स क्यों बना रही हूँ कि अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है और आप उसको रब कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही लेयर पे सारे काम करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको रब नहीं कर सकोगे। साथ साथ मैं जो हूँ कुछ टूल्स का भी बताती जा रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ जो है वो स्टार्स जो है वो क्रिएट करने में या ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने रीडू और एंडू का यहाँ बटन दिया होता है, मैंने वो यूज़ करके जो है वो बैक स्टेप करी और देन मैंने दोबारा से जो है वो क्रिएट करना या ड्रॉ करना स्टार्स को स्टार्ट कर दिया था। कहीं भी आपसे गलती होती है तो यहाँ कॉर्नर पर जो है वो रीडू और एंडू के जो है वो बटन्स दिए गए हैं, आप उससे ईज़िली जो है वो विदाउट रब किए अपने काम को एक स्टेप पीछे ले जाकर दोबारा से कर सकते हैं। अब हमारे स्टार्स जो हैं वो डन हो गए हैं, तो हम हमें एक दोबारा से एक नेक्स्ट लेयर ले रहे हैं। नेक्स्ट लेयर में जो है हम वो मून बनाएंगे। हमने नेक्स्ट लेयर ली है, देन हमने यहाँ से जो है वो ओवल शेप या राउंड शेप जो है सेलेक्ट किए हैं। हम अगेन जो है वो नेक्स्ट लेयर पे ही काम कर रहे हैं, हम स्टार वाली लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ मून लिया है, मून मैंने पेन टूल से ही ड्रॉ किया है। हमने जो है वो ओवल शेप को यहाँ से सेलेक्ट किया था, देन मैंने जो है वो लाइट पिंक कलर पिक करके जो है वो मैं फिल करूँगी हमारे फिल टूल से। अब मैंने सारे कलर को जो है वो मर्ज कर दिया था। उसके बाद मैंने जो है राउंड ब्रश से ही सारे को मिक्स एंड मेल्ट करके उसके बाद मेरा जो इतना भी एक्स्ट्रा जो मुझे ओवल शेप में नहीं राउंड शेप में चाहिए था मून, तो मैंने जो है वो दोबारा से उसके ऊपर एक ओवल शेप के बजाय एक राउंड शेप में जो है मून ड्रॉ करके एंड जितना भी हमारा जो काम एक्स्ट्रा है वो हम रब कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है और हमारा कोई भी चीज़ जो बैकग्राउंड है वो रब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लेयर्स पे काम किया है। अब देखिए हमारे पास जो मून है वो स्मूथली हमारे पास डन हो गया है। हमारे पास 3 लेयर्स हैं जिसमें बैकग्राउंड का काम भी हो गया हुआ है, जिसमें मून भी हो गया है और स्टार्स भी हो गए हैं। अब बैकग्राउंड मून और स्टार्स हो गए हैं, तो मैंने अगेन नेक्स्ट लेयर जो है वो सेलेक्ट किया और अब मैं क्या बना रही हूँ, मैं स्मॉल सा ब्लैक एंड वाइट में कॉटेज बना रही हूँ जो कॉर्नर पर हमारा कॉटेज बनेगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले शेप्स में जो है वो सिंगल लाइन सेलेक्ट किए और मैं उसकी हेल्प से जो है वो यहाँ कॉर्नर में एक कॉटेज बनाऊँगी ब्लैक एंड वाइट। मैंने डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट टाइप में यूज़ करके जो है कॉटेज ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जो हूँ सबसे पहले क्या करूँगी कि मेरी जितनी भी जो है वो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो मैं रब कर दूँगी और ईज़िली मैं इसलिए रब कर सकती हूँ क्योंकि मैंने लेयर्स में काम किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले जो है वो इरेज़र जो है सेलेक्ट करके जो है अब रब करूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो इजीली रब हो रही हैं क्योंकि मैंने लेयर्स पे काम किया हुआ था और बैकग्राउंड में कलर को कुछ भी नहीं हो रहा, हम ये लेयर्स पे काम कर रहे हैं। जितनी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम सबको रब करेंगे, देन हम इसमें कलर फिल करेंगे। जितनी भी हमारे साइड पे कॉर्नर्स जो हैं वो सही नहीं होंगे तो हम उनको रब करके रिक्रिएट कर सकते हैं, ईज़िली हम रब कर सकते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं आप ईज़िली जो है वो जब लेयर्स पे काम कर रहे होते हो तो आप जो हो वो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं होता क्योंकि आप बाद में इसको रब कर सकते हो। अब मेरा कॉटेज जो है वो ड्रॉ हो चुका है और जो जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस थी वो मैंने सारी रब कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको कलर फिल करूँगी। मैंने पहले ही बताया था कि मैं ब्लैक एंड वाइट जो हूँ वो ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो ब्लैक एंड वाइट जो है पिक कर लूँगी। पहले मैं ब्लैक पिक करूँगी एंड देन मैं उसको सारे को
जितना भी हमारा कॉटेज है उसको मैं ब्लैक से फिल कर दूँगी। सारे कलर को मैंने यहाँ फिल कर दिया है एंड देन जितना भी मुझे लग रहा है कि कहीं भी कोई भी कमी है मैं उसको रब करके ठीक कर रही हूँ। कॉटेज हमारे पास ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब क्या है कि अब मैं एक नेक्स्ट लेयर जो है वो क्रिएट करूँगी और उसमें जो है मैंने इसका स्मोक बनाना है जो कॉटेज के ऊपर से जो है वो हवा में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक नेक्स्ट लेयर पे जो है वो एक स्मोक धुआं जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी। अब मैं फिर अगेन इसीलिए जो हूँ, जबकि ये कॉटेज का ही हिस्सा है लेकिन मैं फिर भी इसको एक अलग लेयर में इसलिए ले रही हूँ कि कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इनके दोनों के एजेस जो हैं वो ज्वाइन कर रही हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हूँ। ज्वाइन में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि अगर वो ज्वाइन ना हो, उनके दोनों के एज आपस में या उनकी दोनों की लाइंस, उनके जो भी ज्वाइन पॉइंट्स हैं वो ज्वाइन ना हो तो हमारी पूरी लेयर पे या फिर हमारे कैनवस पे कलर आ जाता है। लेकिन अब मैंने इसमें वाइट फिल करना है तो सिर्फ इसी में आएगा क्योंकि मैंने इसका जो एज है उसको ज्वाइन किया हुआ था। कलर फिल करने के बाद जो है मैं इसकी लेयर में जाके इसकी ऑप्सिटी कम कर रही हूँ। वो मैं क्यों कम कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर में है। अब मैं इसको लाइट कलर नहीं देना चाहती, मैं इसको वाइट ही रखना चाहती हूँ, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है, लेयर की परसेंटेज है जो हमें डिस्प्ले में 100% नज़र आ रही है, वो मैं इसको कम करके 25 to 30% कर दूँगी। और अब मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ कॉटेज के हिसाब से। हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम उसको रफ कर देंगे और जितने भी जो है वो पॉइंट्स रफ लग रहे हैं हम उनको नीट कर देंगे इरेज़र से या पेन से भी हम लोग इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फाइनली तैयार हो गया, लेकिन अभी तक इसमें डिटेलिंग रहती है क्योंकि कहीं से भी हमें धुआं नहीं लगा। तो मैं क्या करूँगी कि मैं एयर ब्रश को सेलेक्ट करूँगी और एयर ब्रश को जाकर ऑप्सिटी उसकी कम करके इस धुएँ को ऊपर से रेज़ करूँगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास भी थोड़ा सा जो है हमें नेचुरल लुक देगा जो कि इस वक्त नहीं दे रहा। फाइनली मैंने ब्रश टूल की ऑप्सिटी कम करके उसके टॉप को रख दिया है और दोनों को एडजस्ट करके मैंने जो है इसका फाइनल टच देकर हमारे पास धुआं भी तैयार हो गया। फाइनली जो हमारा स्मोक था वो भी रेडी हो गया है। हमने जितना भी उसको रब करना था, उसकी ऑप्सिटी कम करनी थी, वो हमने कर लिया है और हमारे पास जो है वो फाइनली रेडी हो चुका है। काफ़ी कुछ हमारे पास तैयार हो गया है। तो इस वक्त जो है मैं इसकी घास बना रही हूँ ब्लैक में, क्योंकि हमारे पास नाइट मोड का लुक दे रही है ये पेंटिंग। तो मैं जो हूँ वो हल्की हल्की जो है नीचे से घास जस्ट जो है वो एक आउटलाइन की तरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है इसका बॉटम जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो आउटलाइन में ब्लैक में चाहिए, क्योंकि अब यहाँ हमने काफ़ी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो उसकी वजह से मैं जो हूँ वो हल्की हल्की घास का इफेक्ट दे रही हूँ इसमें। घास का इफेक्ट जो है वो आप या तो ख़ुद भी बना सकते हो पेन टूल से। मैंने इस वक्त जो है यहाँ एक टूल है उसको यूज़ करते हुए उसके साइज़ को स्मॉल रखते हुए जो है वो क्रिएट किया है। ड्रॉ करते हुए मुझे ऐसे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है वो बॉटम में है। तो मैंने क्या किया कि पेन टूल से जो है वो थोड़ी सी जो है मैंने इसमें एक डिज़ाइन डाला है कि
लाजमी बात है, जब भी हम लोग लॉन देखते हैं या हम लोग कोई भी रोड के अलावा कोई भी जो है हम लोग ग्रीन एरिया देखते हैं तो वो इसी तरह होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है साइड से, जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। मुझे फ्लैट थोड़ा जो है वो अजीब लगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो लेयर्स में जो है वो ड्रॉ कर लिया पेन टूल से, एंड देन मैंने उसके ऊपर दोबारा से जो है वो घास बनाई। ओके, सब कुछ बनाने के बाद जो है वो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताती चलूँ। एक चीज़ क्या है कि मैंने जो है वो कॉटेज खुद बनाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ नहीं करनी है तो आप जो हो उसकी इमेज भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ट्री की इमेज ली है, मैंने इमेज में गई हूँ, गैलरी में गई हूँ, एंड देन मैंने ये जो इमेज है वो मैंने सेव की थी। मैं चाहती तो मैं ये ट्री जो है वो PNG फॉर्म में या जो है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी ले सकती थी, लेकिन मैंने ये इसीलिए पूरी वाइट में ली है कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग इसका बैकग्राउंड खुद भी रब कर सकते हैं, जो कि मैं इस वक्त ट्री का बैकग्राउंड रब कर रही हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने रेज़र को सेलेक्ट करके फिल जो टूल है मेरा बकेट जो है, मैंने उससे जो है इसको बैकग्राउंड को रब कर दिया। लेकिन आप PNG फॉर्म में कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं, आपको जो भी जो है वो पिक कर सकते हैं, आपको जो भी पिक्चर चाहिए हो। तो इस वक्त मैंने क्या किया कि मेरे पास ये ट्री जो है वो आ गई है, बट जो है लाजमी बात है मैंने इसका बैकग्राउंड रब किया था, तो मुझे इसके जो एजेस हैं, जो इसके जो स्टेम्स हैं वो अच्छी नहीं लगी हैं। तो मैं जो हूँ उसको अब ड्रॉ करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि जो है वाइट है या जो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ट्री की शेप ठीक नहीं है, तो मैं पेन टूल को 0 पॉइंट से जो है वो ज़्यादा करके 1.7 या 1.8 करके जो है वो ड्रॉ करूँगी ट्री को। जहाँ जहाँ भी वाइट था उसका सारा जो है वो आउटलाइन जो है वो ब्लैक कर रही हूँ, मतलब मैं एक तरह से रिक्रिएट कर रही हूँ ट्री को। आप जो है वो अगर आपके पास जो है वो PNG फॉर्म में पिक्चर हैं या आपने ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, आपने अगर वो अभी पिक्चर्स पिक की हुई हैं अपनी सीनरीज के लिए या पेंटिंग के लिए तो वो बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप किसी का जो है वो बैकग्राउंड रब कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बार दफ़ा आपके पास इमेज जो है वो कुछ इस तरह रह जाती है, तो फिर उनको आपको रिक्रिएट या रीड्रॉ करना पड़ता है। तो जिस तरह मैं इस वक्त अपनी ट्री को कर रही हूँ, हाफ ट्री हो चुका है, हाफ रह गया है, तो हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं।
फाइनली जो है वो लास्ट पार्ट है ट्री का, और मैं इसको भी फिनिश कर रही हूँ। इसकी भी जो है वो मैं सारी ट्री की जितनी भी डिटेलिंग है वो कवर करने के बाद हमारे पास यहाँ ट्री जो है वो डन हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक बेंच लिया है, सेम मैंने जो है उसको पिक्चर फॉर्म में उठाया है, उसका बैकग्राउंड रब कर रही हूँ। बेंच को हमने यहाँ सेम जिस तरह मैंने ट्री को रब किया था उसी तरह मैं बेंच की भी जो जितनी भी बैकग्राउंड है वाइट कलर है उसको जो है वो मैं रब करके उसके बाद मैं इसकी पोजीशन को सेट करूँगी ट्री के नीचे। मैं यहाँ जब तक बेंच जो है वो अपनी पोजीशन पे आ रहा है तो मैं यहाँ एक बात जो है वो मेंशन कर दूँगी। जब भी आप लेयर्स में काम कर रहे होते हो तो आप देख रहे हैं कि पहले जो मेरी ट्री है वो घास से आगे दिख रही थी, लेकिन अब वो ट्री पीछे दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो घास से लेयर वाइज, आप जिस लेयर वाइज इस तरह रखोगे आपको आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ें उस तरह दिखेंगी। तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आप अगर इस तरह रखोगे तो आपको चीज़ें उसी तरह दिखेंगी। अब मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो घास से पीछे करनी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो फर्स्ट में घास रखी है, देन मैंने ट्री एंड देन मैंने बेंच रखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि सेम मैंने जैसे ट्री की जो है वाइट एजेस नज़र आ रही थी, जितनी भी वाइट एरिया नज़र आ रहा था उसको ब्लैक से आउटलाइन या ड्रॉ कर रही हूँ, और सारा वाइट हिस्सा जो है इसका वाइट पार्ट जो है वो मैं इसका रब कर रही हूँ। बेंच यहाँ हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जो उसके स्मॉल पिक्सल्स वाइट नज़र आ रहे थे जब हमने जो है वो इसका बैकग्राउंड रब किया था, तो मैंने क्या किया था कि ब्लैक जो है वो पेन टूल सेलेक्ट करके इसकी सारी जितनी भी जो है आउटलाइन थी वाइट वो मैंने ब्लैक में चेंज कर दी है। अब मैं क्या करूँगी कि एक न्यू लेयर मैंने जो है वो यहाँ क्रिएट की है, और इस न्यू लेयर में मैं क्या कर रही हूँ कि कॉटेज की विंडो बनानी है। तो सेम मैं पेन टूल को सेलेक्ट करूँगी, इरेज़र ऑप्शन पे जाकर कलर को इरेज कर दूँगी, और उसके बाद जो है वो रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगल की हेल्प से जो है वो मैं कॉटेज की विंडो बनाऊँगी।
विंडो जो है वो मुझे कॉटेज के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं विंडो के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगी। और मैं क्या कर रही हूँ कि दोबारा से मैंने शेप को सेलेक्ट किया और मैं विंडो को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा होगी उसको मैं रब कर दूँगी। यहाँ विंडो का साइज़ है तो मैंने स्मॉल या रीसाइज कर लिया है, जो मुझे लार्ज लग रही थी। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने बैकग्राउंड ड्रॉ की थी विंडो में, उसके अंदर वाइट कलर को फिल कर दूँगी और जो इसके ब्लैक हमें एरिया नज़र आ रहा है इसका मैं बैकग्राउंड में कलर जो है वो लाने के लिए ब्लैक को रब कर दूँगी। तो मेरे पास सिंपल जो है वो विंडो जो है वो तैयार हो चुकी है कॉटेज की। ओके, विंडो के बाद जो है वो मैं झूले पे आई हूँ। ट्री में थोड़ा सा साइड पे छोटा सा एक झूला जो है वो मैंने ड्रॉ किया है एंड देन उसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। देन जल्दी जो है वो मैंने झूला ड्रॉ कर लिया है इस पर और मैं उसको हल्का हल्का जो है वो लुक दे रही हूँ कि वो ट्री की साइड पे जो है वो लगा हुआ है। अब मैं सारी जो है वो लेयर्स चेक करूँगी कि सारी लेयर्स जो है वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल सही हैं, कौन सी लेयर किसके बाद आनी चाहिए। तो वो मैंने सारी देख ली, सारी एडजस्ट कर ली हैं, वो बिल्कुल सही है। कहीं मुझे स्टार्स कम लग रहे हैं तो मैंने जो है वो स्टार्स को भी जो है वो ज़्यादा कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, उनमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है स्टार वाली लेयर पर ही जो है सेलेक्ट करके। ओके, स्टार्स को भी मैंने जो है वो देख लिया, बाकी जो है जितनी भी जो है वो पार्ट मुझे कहीं कमी लग रही थी तो वो मैंने उसको भी फिनिश कर दिया। सारी लेयर्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो मैं क्या करूँगी कि सारी लेयर्स को मर्ज ऑल कर दूँगी तो वो एक लेयर में हमारे पास आएगी। जो इतनी बहुत लेयर्स का काम था वो हमने एक लेयर पे करके लास्ट में जो है वो अपना मैं वाटर मार्क या फिर जो है वो सिग्नेचर कह लें, वो मैं टेक्स्ट से जो है वो टेक्स्ट बटन से जो है वो टाइप करूँगी। फाइनल जो था वो मैंने नेम लिखना था, नेम लिख के जो है वो मैं सेट कर रही हूँ नेम को। आज की जो फर्स्ट वीडियो थी वो यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मेरी पेंटिंग बन चुकी है। अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।